अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ़। अच्छा जी, जैसे मैं अपनी अक्सर वीडियो के अंदर अतायत का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करता हूँ, तो 2 दिन पहले मेरे पास एक केस आया था। बुज़ुर्ग थे, उनकी एम्पुटेशन हुई थी। एम्पुटेशन मतलब ये है कि उनकी टांग जो है वो घुटने से ऊपर वो कटी हुई थी। तो जब मैंने उनसे डिटेल हिस्ट्री ली, उन्होंने बेसिकली अपनी नई टांग बनवानी थी, उस सिलसिले में वो मेरे पास आए थे। तो जब मैंने उनसे डिटेल हिस्ट्री ली कि क्या हुआ था, आपको कोई शुगर है, डायबिटिक पेशेंट हैं या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि अमूमन जो है टांग के कट जाने की जो रीज़न होती है अमूमन वो यही होते कि पेशेंट डायबिटिक होता है या फिर जो है वो कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए। बट उन्होंने ये बताया जी, और भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं बट मेन जो हैं वो यही होती हैं। तो उन्होंने बताया कि जी मुझे टांग में जो है वो दर्द हुआ था। फिर वो उन्होंने क्या किया, वो अताइयों के हत्थे चढ़ गए। अताइयों ने फिर जो है वो अपना इलाज मुआलजा जो है वो शुरू कर दिया। एक बड़ा क्रूशियल एक पीरियड होता है। देखें, जब बंदा बुज़ुर्ग हो जाता है या मतलब 50 की ऊपर की एज में चला जाता है, तो मोस्टली क्या होता है कि ब्लॉकेज जो है वो हो सकती है आपकी मेन जो होती हैं खून की नालियाँ जो होती हैं उनके अंदर। तो उनमें उनमें भी जो है यही मसला बना था, लेकिन वो अताइयों के हत्थे चढ़ के और अताइयों ने जो है वो टीके लगा लगा गोलियां दे दे उसका जो है वो इस नैच पे ले गए कि उनकी वहाँ पे गैंग्रीन बन गई, टिश्यू डेड होना शुरू हो गए और आखिरकार उनको जो है अपनी टांग को कटवाना पड़ा। अब उन बुज़ुर्ग की टांग को बचाया भी जा सकता था। वो बचाया कैसे जा सकता था? अगर वो शुरू से ही किसी प्रोफेशनल के पास चले जाते, वो प्रॉपर उनकी असेसमेंट करके डायग्नोज कर लेते, उसके मुताबिक अगर उनका केस बनता तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो वो आगे उनको रेफ़र कर देते। जैसे वास्कुलर सर्जन वगैरह होते हैं जो उनको डील करते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जनाब उन्होंने बताया वो इंजेक्शन वगैरह लगाते रहे हैं। मैं आपको पिक्चर भी शेयर करूंगा उनकी जो उनकी टांग कटी हुई है उसकी। तो उन्होंने बताया जी इंजेक्शन वगैरह लगाते रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जो है वो कह रहे कि वस लगाया है पंजाबी में, बट वो जो है ठीक नहीं हुई। जब मामला ज़्यादा बड़ा है, जब वहाँ पे नीलम बनना या गैंग्रीन बनना शुरू हुआ है, टिश्यू डेड होना शुरू हो गए हैं, तो फिर वो आगे भागे हैं। फिर भी जो है वो कभी किसी हकीम के पास, कभी किसी के पास। तो उन्होंने जो टाइम मज़ीद ये भी हो सकता था कि उनकी टांग जो है शायद घुटने से नीचे ही कटती या जस्ट पाँव या कोई उंगली कट जाती, लेकिन वही क्रूशियल टाइम फिर उन्होंने वेस्ट किया और उसका जो एंड रिज़ल्ट ये निकला कि उनको घुटने से ऊपर उनकी टांग जो है वो काटना पड़ी। तो खुदारा ऐसा ना किया करें, अपनी जानों के ऊपर जुल्म ना किया करें। आप कहीं ना कहीं जो है ख़ुद भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। अब जिसने अगर इनको जो अताई हैं इनको खुदा का खौफ होता तो ये वाला काम ही ना करते। हर जो बंदा प्रोफेशनल होता है उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसका एक दायरा कार होता है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ये अताई ऐसे अताई हैं मेरी समझ से बालातर, मतलब ये हर किस्म का इलाज करते हैं और बिला खौफ, ठीक है। और इनको फिर इस चीज़ की शर्मिंदगी भी नहीं होती। और अल्लाह के बंदो, आपने मरना नहीं है, आपने अल्लाह को जान नहीं देनी। आप अल्लाह की मखलूक को इतना तंग कर रहे हैं और हमारी मखलूक भी जो है वो गफलत में सोई पड़ी है। इवन यकीन करें कि चले माना कि लिटरेसी रेट कम है बैकवर्ड एरियाज़ में, तो वहाँ पे चलो ये वाला सिस्टम चल जाता है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी ये हाल उनका देखा है, ठीक है। जो ग्रेजुएशन जिन्होंने किया, मास्टर किया, उनको भी अभी ये कॉन्सेप्ट उनके माइंड में नहीं आया कि अतायत क्या होती है, ठीक है। वो ये टिब्बे गली चौराहों पे जो बैठे होते हैं नीम हकीम खतरा जान, उनके पास जाते हैं। फिर क्या होता है जब वर्स कंडीशन में वो जाते हैं जी स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है, भूले भटके पहुंच जाते हैं, तो फिर वो उनसे ये डिमांड करते हैं जी हमें एक ही दफ़ा आए हैं तो हमें अभी फ़ौरन जो है वो रिलीफ आना चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। क्रोनिक स्टेज के अंदर जब चीज़ें चली जाती हैं तो वो टाइम टेकिंग हो जाती हैं, ठीक है। उनमें फिर कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा आ जाती हैं। फिर ऐसे मामलात होते हैं कि आपकी जैसे टांग कट गई, ये भी मामला हो सकता है, या कोई और बीमारी हो उसमें बिगाड़ ज़्यादा आ जाता है। तो खुदारा अपनी जानों पे जुल्म ना करें। आजकल जो है
ہر جگہ پہ MBBS اور اس کی اسپیشلٹیز والے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو وزٹ کر لیں، اور ڈاکٹر حضرات بھی جو ہیں وہ خدا کا نام لیں، آپ کا کیس بنتا ہے تو کریں، نہیں بنتا تو آگے ریفر کر دیں۔ خالق رازق اللہ کی ذات ہے، تو یہ آپ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، نہ آپ کے بیوی بچوں نے کام آنا ہے، قبر میں آپ نے خود اپنا جواب دہ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے دائرہ کار میں رہ کے، اپنی لمیٹیشن میں رہ کے کام کرنا سیکھیں، اس سے آپ بھی خوش رہیں گے، اور جو پیشنٹ ہیں، جو مریض ہیں، وہ بھی کھجل خوار ہونے سے بچ جائیں گے۔ خدا حافظ۔